इंडिया न्यूज की नजर आज गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे पर भी बनी है। गृह मंत्री जम्मू के तीसरे दौरे पर यानी 370 के खात्मे के बाद जम्मू के तीसरे दौरे पर हैं और कश्मीर के दूसरे दौरे पर हैं। अब से थोड़ी देर के बाद में गृह मंत्री अमित शाह माता वैष्णो देवी के दरबार में जाने वाले हैं। वहां की लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे। कटरा आपको लेकर के हम चलेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के कश्मीर दौरे का आज है दूसरा दिन। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग 370 हटने के बाद अमित शाह का ये तीसरा जम्मू दौरा। 370 खत्म होने के बाद दूसरी बार कश्मीर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। जम्मू कश्मीर के एक तबके को बड़ी सौगात भी मिल सकती है। पहाड़ी समुदाय को एसटी का दर्जा देने का ऐलान भी गृह मंत्री कर सकते हैं। हालांकि कटरा किस तरह से तैयार है, जम्मू कैसे तैयार है, ये जो माता का दरबार है ये वही रास्ता अभी हम आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में गृह मंत्री अमित शाह का ये मिशन कश्मीर है। जम्मू कश्मीर के एक तबके को अब 4 तस्वीरें आप देखें। जम्मू का तीसरा दौरा, कश्मीर का दूसरा दौरा, माता वैष्णो के दरबार में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं। पहाड़ी समुदाय को सौगात दे भी चुके हैं और देने भी वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। और इस लिहाज से ये 4 तस्वीरें गृह मंत्री अमित शाह का मिशन कश्मीर, इसके जरिए आप समझ सकते हैं। अब से थोड़ी देर के बाद में गृह मंत्री अमित शाह माता वैष्णो देवी दरबार में मत्था टेकने वाले हैं। वहां की लाइव तस्वीरें आने वाली हैं। जम्मू में तैयारियां पूरी की गई हैं। आसपास के इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ माता भवन के रास्ते में तैनात हैं। सुरक्षा के चलते पुलिस ने इलाके में स्पेशल नाके लगाए हैं। अजय जांडियाल की लाइव रिपोर्ट। दौरे से ठीक पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है और आपको बता दूं खासतौर पे उधमपुर में जो धमाके हुए थे और उसके बाद जो कश्मीर में एक नाका पार्टी को टारगेट किया। और जो अभी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये हेलीपैड है। हेलीपैड पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं और इसके अलावा बाईं तरफ आप देखें एलजी मनोज सिन्हा भी हैं और इसके अलावा केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह हेलीपैड पर पहुंच चुके हैं। हालांकि हेलीपैड से जो माता का दरबार है जहां पर वीवीआईपी दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं वहां पर गृह मंत्री अमित शाह को पहुंचने में बमुश्किल लगभग 2.5 से 3 मिनट लगते हैं। चॉपर का जो रास्ता है ये हेलीपैड की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। हेलीपैड से अब चॉपर के जरिए गृह मंत्री अब हेलीपैड की तरफ जाएंगे। इस गाड़ी से गृह मंत्री हेलीपैड की तरफ जाएंगे और तस्वीरें आपको हम लाइव दिखाएंगे। एक बार फिर से मुझे ऐसा लगता है कि अजय जांडियाल की रिपोर्ट दिखाई जाए। अजय जांडियाल की रिपोर्ट फिर से दिखाएं एक बार आप। ना जो है वो एलो नहीं है। कोई भी गाड़ी अगर आती है तो उसकी बाकायदा जांच की जाती है और उस जांच के बाद जो है उसे आगे जो है वो छोड़ा जाता है। तो यकीनन सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती और पाकिस्तान जैसा पड़ोसी जब हो तो कहीं ना कहीं उसकी जो कोशिश यही रहती है कि जम्मू कश्मीर में किसी बड़े हादसे को अंजाम दिया जा सके जिससे निपटने के लिए सुरक्षा बल लगातार सतर्क हैं। सीधे अजय जांडियाल के पास में लाइव चलते हैं। जम्मू को जिस पल का इंतजार था, कटरा को जिस वक्त का इंतजार था, माता वैष्णो देवी दरबार के दर्शन करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं। चॉपर से माता देवी के भवन तक पहुंचने में अगर मैं गलत नहीं हूं अजय जांडियाल लगभग 3, साढ़े 3 या 4 मिनट मैक्सिमम लगेंगे। बिल्कुल आपको बता दूं कि अगर कटरा से आप हेलीपैड जो सांजीछत में है वहां जाते हैं तो 3 से 4 मिनट के भीतर आप वहां पहुंच जाएंगे और उसके बाद जो है कुछ पैदल या फिर पालकी या घोड़े के जरिए आप माता रानी के दरबार तक पहुंचेंगे जिसके लिए और 15 से 20 मिनट का समय लगता है। गृह मंत्री जो है वो जम्मू से उड़ेंगे और उसके बाद सीधे वहां पर कटरा वैष्णो देवी पहुंचेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि शायद लगभग आधे घंटे का समय इसमें लगेगा। मगर लगातार जो पहला उनका कार्यक्रम था वो दिन की शुरुआत जो जम्मू कश्मीर में रैलीज की करनी है उन्होंने वो माता वैष्णो देवी के दरबार में मत्था टेक कर रहे हैं क्योंकि आस्था रहती है देश भर में रहने वाले हिंदुओं की या बाकी समाज के लोगों की कि मां वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचकर हाजिरी लगाकर उसके बाद अपना कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। तो अमित शाह भी ऐसा ही करें उसके बाद सीधे राजौरी में पहुंचेंगे। ऋषभ मैं आपको ये दृश्य भी दिखाना चाहूंगा। आप देखेंगे किस तरीके से लोग ढोल की ताल पर जो है लोग थिरकते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर भी अमित शाह का इंतजार हो रहा है ताकि जल्द से जल्द वो यहाँ पहुंचे और उसके बाद जो है लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस है यहाँ के जो उन्हें सुनने के लिए पहुंचे हैं। और आपको बता दूं राजौरी पुंछ का जो इलाका है राशिद ये बड़ा दूर दूर का फैला हुआ इलाका है, पहाड़ी इलाका है जहाँ पर ये रुके पहुंचने वाले हैं और यहाँ पर आकर जो है यहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे जिसके लिए लोग जो हैं पहुंच रहे हैं। और इसी के कड़ी में आपको बता दूं कि अमित शाह जब पहुंचेंगे उसके लिए जो बंदोबस्त है सुरक्षा के वो पुख्ता किए
किए गए हैं। आप इस तरफ अगर देखेंगे तो लगातार जो सुरक्षा बलों की तैनाती यहाँ पर की गई है, पूरा किले में तब्दील किया गया अजय कुछ टेक्निकल स्नैग आ रहा है, आपकी आवाज ठीक से हम सुन नहीं पा रहे हैं। अगर एक जगह स्टैटिक होकर के शायद आप बोलेंगे तो शायद नेटवर्क इशू थोड़ा सा कम हो सकता है, और हम समझ सकते हैं आसपास के इलाके में चूंकि जैमर बहुत ज्यादा लगे होते हैं। गृह मंत्री अमित शाह चूंकि पहुंचने वाले हैं और कटरा से ही लाइव रिपोर्ट आप कर रहे हैं, जैमर की वजह से अगर आप मूव कर रहे हैं तो दिक्कत आ रही है। एक जगह हो करके आप अपनी रिपोर्ट फाइल करें। अजय जी देखिए राशिद, बिल्कुल आपको बता दूं कि अमित शाह कुछ ही पलों में जो है मां वैष्णो देवी के दरबार पहुंचे। अजय ठीक तरह से आपकी आवाज आ नहीं पा रही है। गृह मंत्री अमित शाह का ये तीसरा जम्मू दौरा 370 के खात्मे के बाद, और दूसरा कश्मीर दौरा, आई रिपीट, तीसरा जम्मू दौरा और दूसरा कश्मीर दौरा 370 के खात्मे के बाद। जो दर्शक अभी इंडिया न्यूज के साथ में ट्यून इन हुए हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि जम्मू से कटरा तक पहुंच चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह। कटरा से उसके बाद फिर हेलीपैड पर जाएंगे चॉपर के जरिए, फिर उसके बाद माता भवन के पास में पहुंचेंगे और हेलीपैड से निकलने के बाद फिर पालकी के जरिए या फिर घोड़े के जरिए जाना होता है। अमूमन अगर आम आदमी जाता है तो वीवीआईपी एंट्री है। थोड़ी देर के बाद में माता वैष्णो दरबार की सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। माता वैष्णो दरबार पौराणिक मान्यता क्या है, नीचे आप टीवी स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। लेकिन एक और बिग ब्रेकिंग आ रही है, राजौरी में जो बड़ी जनसभा होने वाली है गृह मंत्री अमित शाह की, इस पर भी हमारी नजर है। माता वैष्णो देवी दरबार में दर्शन करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह जाने वाले हैं राजौरी में एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे गृह मंत्री। एलओसी से लेकर शहर के सभी रास्ते पर नाके लगाए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात की गई है। गृह मंत्री अमित शाह के राजौरी पहुंचने तक रैली स्थल को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। अभी गृह मंत्री अमित शाह के इस दौरे पर पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आ रहे हैं, लाइव देखें। ये जरूरी है कि हमने जो नारा दिया है 50+ का, हम सरकार यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ जम्मू कश्मीर में जो परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए 70% यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स हैं और हिंदू माइनॉरिटी में है। तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और विश्वास, जिस आधार पर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार काम कर रही है, और मुझे उम्मीद है कि ये जो दरार हमारे पहाड़ियों में और गुज्जर बकरवाल भाइयों के बीच में जो खींची गई है, ये दरार जो है ख़त्म हो जाएगी। मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है, क्योंकि पहाड़ियों को भी शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा जो है उसके लिए सरकार ने जो है अपना पूरा मन बना लिया हुआ है। मांग जो है, एक जेन्युइन डिमांड जो है पहाड़ी इस कबीले की, इस ट्राइब की, ये शेड्यूल्ड ट्राइब की इस शक्ल में हमें मिलेगा और हम इसके लिए सरकार के बहुत मशकूर होंगे। इंडिया न्यूज के व्यूवर्स के लिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग अब मैं देने जा रहा हूं। जिस सुपर कॉप के कत्ल की हम बात कर रहे थे, यानी डीजी जेल हेमंत लोहिया के कत्ल की हम बात कर रहे थे, पुलिस हत्या के हर एक एंगल से जांच कर रही है। और जानते हैं आप, एक डायरी मिली है यासिर, जो मुख्य आरोपी अभी बताया जा रहा है, मुख्य संदिग्ध है, नौकर यासिर है हत्या में मुख्य आरोपी। और यासिर की एक डायरी के कुछ पन्ने मिले हैं और इन्हीं पन्नों को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि यासिर फिलहाल लापता है और तलाश में पुलिस है। डायरी एक बार दिखाई जाए, डायरी एक बार दिखाएं टीम पीसीआर, एक बार डायरी के ये पन्ने मेरे हाथ में है एक्सक्लूसिव, एक बार प्लीज जल्दी से जल्दी दिखाएं पीसीआर टीम। हाँ, डायरी के ये पन्ने हैं और इनके एक एक शब्द अगर आप देखेंगे, ये यासिर की डायरी है। इसमें ऊपर लिखा है, ऐ मेरे हमनशीन चल कहीं और चल, यानी शायराना अंदाज में। फिर उसके बाद नीचे लाइफ, यानी जिंदगी में मैं जैसी लाइफ जी रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इस बात से नहीं है, प्रॉब्लम इस बात से नहीं है, प्रॉब्लम हमेशा क्या होगी इस बात से है। इस तरह की बातें लिखी हैं। और यहाँ पर आप देखें, माई लाइफ 1%, ये यासिर की डायरी है एक्सक्लूसिव। चलाएं, हैप्पी 10%, लव 0%, टेंशन 90%, सैड 99% और फेक स्माइल 100%। ये टेंशन 90%, क्या आतंकी गतिविधि में लिप्त होने की वजह से ये 90% टेंशन लिखी हुई है। एवरी डे स्टार्ट्स विद एन एक्सपेक्टेशन बट एंड्स विद एन एक्सपेरिमेंट, दैट इज लाइफ। ये यासिर के डायरी के पन्ने हैं। यासिर जो कि नौकर रहा है, यासिर जो कि सहायक है डीजी जेल, जिनकी हत्या को अंजाम दिया गया, जिनका गला केचप की बोतल से रेता गया है। भुला देना मुझे, ये एक फिल्मी गाना लिखा हुआ है। लोग दिखावा करते हैं साहब, ये तो देने लेने की बात है, बस चंद कदमों में ही ये कुछ कैसे गुजरती है मेरी जिंदगी हर एक शाम। और ये शायराना अंदाज में इस तरह की चीजें लिखी हुई हैं। अजय जांडियाल के पास में चलते हैं। अजय जांडियाल, डायरी की ये पन्ने क्या इशारा करते हैं डीजी जेल के कत्ल को लेकर? देखिए, डायरी के पन्ने जो हैं वो साफ इशारा कर रहे हैं कि यासिर जो है
वो कोई आम शख्स नहीं रहा होगा, क्योंकि पुलिस कह रही है कि उसके इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में लग रहा है कि वो शायद मेंटली स्टेबल नहीं था, वो मानसिक तौर पर तनाव में था या मानसिक रूप से ठीक नहीं था। मगर आपको रुकना पड़ा है। और आगे बढ़ते हुए एमपी के इंदौर से बड़ी खबर आ रही है। एमपी के इंदौर की खबर यह है कि यहाँ पर चाकूबाजी की गई है। एमपी के इंदौर से दिल दहला देने वाली वारदात, एक शख्स पर चाकू से 20 से ज्यादा बार वार किए गए। निर्मम तरीके से चाकू मारते रहे बाइक सवार गुंडे। लेकिन अभी सीधे आप लेकर के चलें गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरें तुरंत दिखाएं। गृह मंत्री अमित शाह, और अभी जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये हेलीपैड से निकलने की तस्वीरें हैं। अब माता वैष्णो देवी भवन में बस थोड़ी देर के बाद में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं जम्मू के लिए। आज बड़ा दिन, कितना बवाल मचा हुआ है सैफ के लुक पर, ये बड़ी खबर, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन फिलहाल के लिए एक बार फिर से जम्मू के कटरा आपको लेकर के चलते हैं। माता वैष्णो देवी दरबार में अपनी हाजिरी लगाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। और बड़ी बात आप ये देखें, गृह मंत्री अमित शाह हेलीपैड से उतरने के बाद पैदल ही जा रहे हैं, भवन की तरफ पैदल ही जा रहे हैं। और लगभग अजय जांडियाल हमारे साथ में है। क्या अजय जांडियाल अगर आप हमारे साथ में हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं, हेलीपैड से लेकर के जो मेन भवन का रास्ता है लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर के आसपास का रास्ता है। गृह मंत्री अमित शाह चूंकि पैदल ही जाते नजर आ रहे हैं, उन्होंने पालकी भी नहीं ली है और घोड़े का इस्तेमाल भी नहीं किया है। अजय जांडियाल सुन पा रहे हैं क्या आप? हालांकि अब की जो तस्वीरें आ रही है ना, ये माता के दरबार में जिधर से वीआईपी एंट्री होती है, वीआईपी जो कॉरिडोर है उस तरफ की एंट्री आप देख पा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह हैं, एलजी मनोज सिन्हा भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और इसके अलावा केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी हैं। और थोड़ी देर के बाद में माता वैष्णो देवी के दर्शन करने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। और गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा जम्मू कश्मीर के लिहाज से बहुत ज्यादा खास है। और नीचे की तरफ जब देखा जाता है, नीचे देखें आप लोग, ये माता के भवन के आसपास का इलाका है। अजय जांडियाल भी मेरे साथ में लाइव हैं। अजय जांडियाल, ये जो श्रीधर भवन की तरफ का रास्ता है, मेरे ख्याल से श्रीधर भवन से अब अगले बमुश्किल 3 या 4 मिनट में देवी दरबार के अंदर ही होंगे। श्रीधर भवन से तो बहुत ज्यादा दूर है नहीं माता का दरबार। अजय जांडियाल, बिल्कुल, श्रीधर भवन से मात्र 1 मिनट का पैदल रास्ता है मां वैष्णो देवी की गुफा के पास। और क्योंकि वीवीआईपी हैं तो सीधे उनको जो है गुफा के अंदर जाना है और वहां पर खास तौर पे प्रबंध किए गए हैं अमित शाह की पूजा के लिए। और स्पेशल आरती जो है उनके लिए वहां पर होगी। अमित शाह जो है मां वैष्णो देवी के दरबार में दर्शन करेंगे और उसके बाद जो है वहां से निकलेंगे। आपको बता दूं कि जो मुख्य पुजारी हैं मां वैष्णो देवी के, वो इस वक्त मौके पे वहां पे खुद मौजूद रहेंगे। और खासतौर पे जो गृह मंत्री है उनकी जो पूजा है उसमें वो उससे करवाएंगे। और उसके साथ साथ जो मनोज सिन्हा है, उपराज्यपाल डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, केंद्रीय मंत्री, वो उनके साथ हैं। और वहां पर दर्शन करने के बाद जो है वहां से वापस निकलकर जो है वो ये भी बताया जा रहा है कि शायद वहां पे कुछ भोजन कर सकते हैं और उसके बाद वो वापस राजौरी के लिए निकलेंगे। राजौरी की जनसभा पर भी हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन तस्वीरें जो लाइव आ रही हैं एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं। श्रीधर भवन एक ऐसा कॉरिडोर है जहां से हो करके गेट नंबर 2 की तरफ से जो वीआईपी एंट्री होती है, गेट नंबर 2 के पास में अभी गृह मंत्री पहुंच चुके हैं। और थोड़ी देर के बाद में माता का दर्शन भी होगा, माता वैष्णो देवी का दर्शन होगा। और पहाड़ों के बीच में कई हजार फीट ऊंचाई पर माता का दरबार। और अभी तस्वीरें गृह मंत्री अमित शाह की आप देख पा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह और उनके साथ में एलजी मनोज सिन्हा भी हैं। और इसके अलावा केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी तस्वीरों में अभी आपको नजर आ रहे हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। आज माता वैष्णो देवी के दरबार में गृह मंत्री अमित शाह हैं। 3 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, गृह मंत्री के साथ में एलजी मनोज सिन्हा भी मौजूद हैं। श्रीधर भवन गेट नंबर 2 से फिर होती है वीआईपी एंट्री। और जहां से वीआईपी एंट्री होती है वहां की तस्वीरें भी अभी आप देख पा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें हैं जो कटरा वैष्णो देवी दरबार से सीधे आप अभी देख पा रहे हैं। गृह मंत्री के साथ में एलजी मनोज सिन्हा भी हैं। कहते हैं कि त्रेता युग में मां पार्वती, सरस्वती और लक्ष्मी के रूप में वैष्णो देवी आई और तभी से लेकर के आज तक सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मान्यता है माता वैष्णो देवी का दरबार। और ये मेन गेट तक अब गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। मान्यता है कि जब तक माता नहीं चाहती उनके दर्शन संभव नहीं होते, यानी जब मां बुलाती हैं तभी। और उसके बाद फिर ये लाल चुन्नी उड़ाई गई है। तस्वीरें जो मैं देख पा रहा हूं उन्हें और भी ज्यादा डिस्क्राइब करें अजय जांडियाल।
देखिए, बिल्कुल गृह मंत्री अमित शाह जो है अब गुफा में पहुंचने वाले हैं और मनोज सिन्हा उनके साथ हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह उनके साथ हैं, मुख्य पुजारी जो हैं वो उनके साथ हैं, सीओ श्राइन बोर्ड खुद उनके साथ है और वहां पर जाकर जो है खास तौर पे विशेष पूजा जो है वो वहां पे की जाएगी। और आपको बता दूं कि राशिद, आज का जो दिन है वो बड़ा अहम है क्योंकि माँ के नवरात्रों का आखिरी नवरात्र यानी कि 9वीं का दिन है और 9वीं के मौके पर आपको बता दूं कि देश और दुनिया भर में रहने वाले जो लोग हैं, जो माँ पर भगवती पर विश्वास रखते हैं, वो इस दिन के जो है माँ वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचना चाहते हैं और हजारों की संख्या में लोग वहां पहुंचे भी हुए हैं। आज नवरात्रि खत्म होते हैं और पूजा के बाद जो है कल दशहरा मनाने की जो है प्रक्रिया शुरू होती है। तो कहीं ना कहीं इस पावन अवसर पर गृह मंत्री जो है वो दरबार पहुंचे। अच्छा, एक मिनट बस रुक जाइए आप प्लीज। मुख्य गुफा की तरफ अभी गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं और गृह मंत्री को वहां के जो मुख्य पुजारी हैं, जो महंत हैं, माता की महिमा के बारे में बता रहे हैं। माता की लौ जल रही है और मुख्य गुफा का हालांकि एक जमाना हुआ करता था आज से लगभग 2 दशक पहले तक जब मुख्य गुफा के जरिए ही एंट्री दी जाती थी, लेकिन अब मुख्य गुफा तक आकर के आपको दर्शन करना है। उसके बाद फिर एक डेविएट किया हुआ एक और रास्ता है जहां से गृह मंत्री अमित शाह अभी थोड़ी देर के बाद में जाने वाले हैं। लेकिन माता वैष्णो देवी के दरबार में गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। माता वैष्णो देवी के दर्शन करने की यात्रा लगभग 24 किलोमीटर लंबी होती है अगर आप कटरा से पूजन शुरू करते हैं। और अब आरती उतार रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह भगवान गणेश की मूर्त के ठीक सामने। गृह मंत्री अमित शाह अभी आपको महाकाली, महालक्ष्मी, सरस्वती का अवतार वो माता वैष्णो देवी उनके दर्शन कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। और माता के दर्शन करने से पहले अभी गणेश जी की वंदना कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। वैष्णो देवी में 3 दिव्य ऊर्जा समाहित है, महाकाली, महालक्ष्मी, सरस्वती। अजय जांडियाल, 2 और चीजें हैं। कहते हैं कि वैष्णो देवी दर्शन तब तक पूरा नहीं होता है जब तक आप भैरव बाबा के दर्शन नहीं करते हैं और एक जगह और नहीं जाते हैं। इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। देखिए, बिल्कुल मां भगवती के दर्शनों के बाद जब आप निकलते हैं तो दूसरा जो पड़ाव रहता है, आवाज आ रही है क्या मेरी? मां वैष्णो देवी के दरबार के ठीक लगभग 3 किलोमीटर की। जी बिल्कुल 3। जी अजय, आप तक आवाज आ रही है मेरी? जी राशिद, जी राशिद। चलिए, अजय जांडियाल की आवाज नहीं आ पा रही है। और जैसा कि मैंने बताया कि भैरव बाबा का दर्शन करना भी इन्हीं मान्यताओं में शुमार है। लेकिन अब वैष्णो देवी दरबार की तरफ गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं। अब जहां से वीआईपी एंट्री होती है वहां से गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर दौरे का दूसरा दिन माता वैष्णो देवी दरबार में गृह मंत्री पहुंचे हैं। हालांकि इंडिया न्यूज का जो कैमरा है गृह मंत्री अमित शाह को फॉलो कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेशा लेकर के आए हैं। मां के दरबार में गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं। माता वैष्णो देवी के दर्शन कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। जो अभी तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं, मुख्य पुजारी हैं, जितने भी महंत हैं, गृह मंत्री अमित शाह को पौराणिक मान्यताओं के बारे में बता रहे हैं। अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का ये दूसरा दिन है और 370 के खात्मे के बाद ये अजय जांडियाल के पास जाएं क्या? अजय जांडियाल के पास जा सकते हैं हम। अजय जांडियाल, बताएं अभी तस्वीरों में क्या क्या आपको नजर आ रहा है? गुफा के बारे में बताएं, मां की महिमा के बारे में बताएं, त्रिकुटा पर्वत के बारे में बताएं। चूंकि ये जो गुफा है ये त्रिकुटा पर्वत नहीं है। महाकाली, महालक्ष्मी, सरस्वती का अवतार किस तरह से मां वैष्णो देवी को कहा जाता है, त्रेता युग से लेकर के अभी तक कलयुग तक कितनी महिमा है माता की, इन सभी के बारे में बताते जाएं अजय जांडियाल। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि आज गृह मंत्री जब ऊपर पहुंचे हैं उसके बाद अब तस्वीरों में देखा जा सकता है सबसे पहले भगवान गणेश की आरती वो कर रहे हैं और उसके बाद मां की गुफा में जो है प्रवेश कर मां की महिमा जो है वो कहीं ना कहीं करेंगे और मां का गुणगान जो है वो करेंगे। और आपको बता दूं कि गृह मंत्री अमित शाह जो है मां वैष्णो देवी के तीनों स्वरूपों के जो है वो दर्शन करके उसके बाद जो है वहां पर आगे बढ़ेंगे। और आपको बता दूं कि जिस तरीके से आस्था है लोगों की, करोड़ों हिंदुओं की आस्था जो है मां भगवती वैष्णो देवी पर जो है वो बसती है और इसी कारण जो है आज का दिन जो है अमित शाह ने शायद जम्मू कश्मीर में पहुंचकर चुना होगा। अगर आपको याद हो तो जब प्रधानमंत्री भी पहला जम्मू कश्मीर दौरा करने आए थे 2014 के चुनावों से पहले, चुनावों का जो शुरुआत की थी, तो उन्होंने भी मां वैष्णो देवी के दरबार में माथा टेका था और आज अमित शाह यहाँ पहुंचे हैं। आपको बता दूं कि मां के तीनों रूपों की पूजा अर्चना के लिए खासतौर पर यहाँ बंदोबस्त किया गया है। मां को जो आज 9वें दिन जो है खासतौर पर वस्त्र पहना जाते हैं, खासतौर पर जो फल और
जो भोग लगाया जाता है वो सारी चीजें उसका प्रबंध किया गया है। और गृह मंत्री इस मौके पर खुद मां भगवती की पूजा करेंगे। त्रिकुटा पर्वत पर जो है एक ऊंचाई पर बैठी मां भगवती के दर्शनों के लिए आज जो है अमित शाह यहाँ पहुंचे हैं। आपको ये भी बता दूं कि इस पूरे इलाके में इस वक्त सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। जिस तरीके से लगातार आतंकी गतिविधियां जम्मू कश्मीर में हो रही हैं, 10 ड्रोन जो स्पॉटिंग के मामले जो हैं पिछले लगभग 1 महीने में देखने को मिले हैं। उसके अलावा लगातार आतंकी हमलों की जो है कोशिश की गई है। इसके बीच अमित शाह जो है वो जम्मू कश्मीर पहुंचे और कोशिश यही कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं, जो सामान्य हैं, उसको जो खराब करने की कोशिश है उसे नाकाम किया जाए। आपको ये भी बता दूं कि इस नौवें नवरात्रे के मौके पर हजारों की संख्या में भक्त जो हैं मां भगवती के दर्शनों के लिए पहुंचे हुए हैं। और इस वक्त जो है तो थोड़ी देर के लिए यात्रा को रोका गया है ताकि गृह मंत्री दर्शन करें और उसके बाद जो है यात्रा को सुचारू रूप से वापस चलाया जा सके। ठीक है, अजय जांडियाल आप रहिए मेरे साथ में। अजय जांडियाल हमें ये बताते हुए कि त्रिकुटा पर्वत यानी जहां पर माता वैष्णो देवी का दरबार सजा हुआ है, कटरा जम्मू में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले गणेश वंदना की, गणेश जी की आरती उतारी, उसके बाद फिर पवित्र गुफा के अंदर यानी माता के दरबार के अंदर गृह मंत्री अमित शाह हैं, जहां की तस्वीरें थोड़ी देर के बाद में आप देखने वाले हैं। मेरे बाईं तरफ की जो स्क्रीन है, गृह मंत्री अमित शाह तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह जो कि जम्मू कटरा पहुंचे हुए हैं और ये गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर में 3 दिन का महामिशन है और इसी में दूसरे दिन की शुरुआत जो हुई है माता वैष्णो की पूजा से, दूसरे दिन की शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह ने की है। 3 दिन का ये दौरा है केंद्र शासित प्रदेश की अपनी यात्रा के दौरान। बहुत ही व्यस्त ये प्रोग्राम है। जम्मू पहुंचे हैं गृह मंत्री। आपको याद होगा गुर्जर और बकरवालों और युवा राजपूत सभा के डेलीगेशन के साथ कल शाम मुलाकात की थी। अब रियासी जिले के माता वैष्णो देवी तीर्थ में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। कई विकास कार्यों की नींव रखेंगे, राजौरी जाएंगे, श्रीनगर, बारामूला, इन सभी जिलों का दौरा भी करने वाले हैं। अलग अलग डेलीगेशन के साथ में भी गृह मंत्री अमित शाह की मीटिंग है। गृह मंत्री जिन जगह का दौरा कर रहे हैं वहां सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि 4 अक्टूबर की सुबह यानी आज की सुबह से ही माता वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन करने के बाद राजौरी के लिए उड़ान भरेंगे। एक जनसभा को भी जहां पर गृह मंत्री संबोधित करने वाले हैं। राजौरी दौरे के दौरान पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी ST का दर्जा देने की घोषणा भी गृह मंत्री अमित शाह कर सकते हैं। राजौरी, पुंछ, बारामूला, हंदवाड़ा जिलों में पहाड़ी समुदाय की एक बहुत बड़ी आबादी है। जम्मू लौटने पर श्रीनगर में शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स की तर्ज पर जम्मू कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स समेत कई विकास के काम की नींव भी रखेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का एक डेलीगेशन मुलाकात भी करने वाला है। केंद्र शासित प्रदेश की जो पॉलिटिकल स्थिति है और पार्टी मामलों पर चर्चा भी की जाएगी। उसके बाद फिर कल आज शाम ही हालांकि 5 बजे श्रीनगर के लिए उड़ान भरेंगे। कल यानी 5 अक्टूबर को गृह मंत्री बारामूला में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। घाटी में यानी कश्मीर में कई विकास के काम की नींव रखेंगे। श्रीनगर में दोपहर में एलजी मनोज सिन्हा के साथ में एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की भी अध्यक्षता गृह मंत्री करने वाले हैं। माता वैष्णो देवी दरबार में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं, राजौरी का कार्यक्रम क्या है, आज शाम को जब श्रीनगर पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह तो क्या क्या खास होने वाला है, पहाड़ी समुदाय के लिए सौगात गृह मंत्री क्या देने वाले हैं और सबसे बड़ी बात यह कि दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेशा घाटी वालों के लिए क्या गृह मंत्री अमित शाह लेकर के आए हैं। एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।